देश की पहली डिजिटल जनगणना आज से शुरू हो रही है और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि सेल्फ एनुमरेशन का भी विकल्प है, यानी कि आप खुद की जनगणना खुद करवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनगणना जिसको लेकर के लगातार हलचल चल रही थी, कब होगी, लेकिन ये अब हो रही है 1 मई से, यानी कि आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए, ये भारत का 16वां जनगणना है और आज़ादी के बाद की ये 8वीं जनगणना है जो कि हो रही है। अब ऐसे में लोगों में एक खास उत्साह इस बार इसीलिए भी है क्योंकि इस बार की जो जनगणना है वो डिजिटल आधारित है, यानी कि खुद से अपने बारे में सारी चीजों को लोग डिजिटली भर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल पर आप जाएंगे, जाने के बाद सारी जानकारियां दी जाएंगी। देखिए, 2 तरीके से ये जनगणना होंगी। पहले आपके मकान के बारे में आपको बताना पड़ेगा, यानी कि मकान की गणना होगी, और दूसरे वक्त जब होगी जनगणना तो उस वक्त आपको इंसानों के बारे में जनगणना की जाएगी, यानी कि जन की गणना होगी, लोगों की गिनती होगी। अब इन सभी चीजों के बीच अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सुविधा इस बार जनगणना में दी जा रही है, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये डिजिटल माध्यम से हो रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं लोगों को ऐसे ही मिल जाती हैं कि आपको अब जो लोग आते हैं सर्वे करने के लिए उनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको अब डरना भी नहीं है कि लोग अगर हमारे घर आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनगणना के माध्यम से लोग आते हैं लेकिन वो असल में फ्रॉडस्टर रहते हैं, तो लोगों को इसके लिए भी भय का माहौल लोगों में रहता है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर उससे कैसे बचा जाए। लेकिन अब एक बहुत बढ़िया विकल्प मिल गया है। 1 मई से लेकर के 15 मई तक जनगणना की जाएगी जो कि डिजिटल माध्यम से होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, पहले चरण में मुख्य रूप से आपके घर और वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और इसमें देखा यह जाएगा कि आपके आपका घर जो है वो किस चीज से बना है, पीने का पानी कहां से आता है, बिजली और शौचालय की क्या व्यवस्था है, साथ ही घर में गाड़ी, मोबाइल या फिर इंटरनेट जैसी चीजें हैं या फिर नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारियां ली जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जनगणना है ये अंग्रेजी, हिंदी और साथ ही 16 भाषा और इसमें है जो कि शामिल है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग भाषाओं का विकल्प भी दिया जा रहा है लोगों को, जिसमें आपको सुविधा हो आप उसमें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा चरण होगा वो फरवरी से शुरू होगा, जो कि 2027 फरवरी से शुरू होगा और यही सबसे अहम होगा क्योंकि इस दौरान लोगों की गिनती की जाएगी। लोग इंतजार करेंगे, लोगों की गिनती होगी और इसके बाद जनगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन डिजिटल माध्यम से होने से ये असरदार इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका डेटा पहले तो सुरक्षित रहेगा, दूसरा चीज कि कोई दूसरी जगह पर जाकर के आपके डेटा को स्टोर नहीं करेगा या फिर कहीं जाकर के उसे देगा नहीं। आप अपने डेटा को खुद ही स्टोर करवा सकते हैं और साथ ही आपको एक स्लिप मिलेगा, आपको एक टोकन जैसा कुछ मिलेगा डिजिटली, जो कि जब जनगणना करने वाले लोग आपके घर आते हैं तो आप अगर उस पर्चे को दिखाते हैं लोगों को डिजिटल माध्यम से, फोन से, तो फिर वो लोग खुद ही वापस चले जाएंगे कि इनका जनगणना हो चुका है, इनसे दोबारा से अपडेट्स नहीं लेना है। इस खबर को लेकर के, इस पहल को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जनगणना को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं ये भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।